खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइन। एक्सप्रेसवे की पुलिया तोड़कर कार नीचे गिरने से 3 की गई जान। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में दिल्ली निवासी कार सवारों ने तोड़ा दम। गुर्जर बाहुल्य सीटों पर नाराजगी के चलते अब कांग्रेस होर्डिंग्स में पायलट को मिली जगह। पिछली बार सीएम नहीं बनाने के चलते कई क्षेत्रों के गुर्जर सबक सिखाने की दे रहे थे चेतावनी। पहाड़ के भारी पत्थर से दबकर बालक हुआ गंभीर रूप से घायल। आलमपुर गांव में हुआ हादसा। और अनेक धार्मिक स्थलों पर हुआ अन्नकूट का आयोजन। वहीं मंगलवार को भी मनेगा यह पर्व। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर लगातार दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में सोमवार को एक्सप्रेस वे पर एक अनियंत्रित कार पुलिया तोड़कर नीचे आ गिरी। इस हादसे में कार में सवार दिल्ली निवासी एक महिला और बालिका सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार एक्सप्रेस वे पर पुलिया नंबर 107 पर यह हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों के सहयोग से पुलिस घायलों को बड़ौदा CSC ले गई, लेकिन दिल्ली के प्रगति विहार निवासी 70 वर्षीय निर्मला पाठक, 45 साल के अरुण पाठक और 20 वर्षीय मुस्कान पाठक की मृत्यु हो गई। इसके अलावा युवक गौतम और हर्ष पाठक को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। गौरतलब है कि सभी लोग सुबह दिल्ली से जयपुर जाने के लिए निकले थे। SHO श्री राम मीणा ने घटनाक्रम की जानकारी दी। गाड़ी में बैठे थे और सुबह निकले थे हम 7 बजे। कहाँ से? दिल्ली से। अच्छा। करसार नगर रहते हैं। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे हम पुष्कर। अच्छा। 5 लोग थे और थोड़ी मतलब क्या हुआ मुझे भी ढंग से मालूम नहीं है, क्योंकि मैं पीछे बैठा था। आँख लग गई थी मेरी थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब लगा कि हाँ डिवाइडर ऐसे चढ़ गई है डिवाइडर पे गाड़ी, तो थोड़ी आँख खुली, फिर ब्रेक भी नहीं लग रहे थे। गाड़ी कौन चला रहा था? चाचा मेरे। क्या नाम है उनका? सोनू पाठक। कहाँ के रहने वाले हैं? भाई साथ में ही रहते हैं। अच्छा, कौन कौन लोग बैठे थे? क्या नाम है उनके? चाचा, दादी। क्या नाम है दादी का? निर्मला पाठक। और कौन है बेटा? ये मैं बात कर रहा हूँ तेरे चाचा। ये तो सही है। क्या नाम है आपका? पिछले अरसे में कई गुर्जर बाहुल्य सीटों पर यह सुनने को मिला कि पिछली बार सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाने के कारण कांग्रेस को सबक सिखाया जाएगा। अलवर के उमरेण आदि क्षेत्रों से भी यह प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। लेकिन अब कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को भी जगह दे रही है। पायलट टोंक विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी भी हैं। कांग्रेस की चुनावी गारंटी के कई नए प्रचार होर्डिंग्स प्रदेश में लगाए गए हैं। उनमें सचिन पायलट की तस्वीर को प्रमुखता के साथ जगह दी गई है। इनमें धनलक्ष्मी योजना शामिल है। चुनाव से ठीक पहले सीएम अशोक गहलोत के साथ पायलट की तस्वीर के ये होर्डिंग्स चर्चा का विषय बने हुए हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस के शुरुआती होर्डिंग्स में सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चेहरा नजर आता था। अब चुनाव में कुछ ही वक्त शेष रह गया है और सचिन पायलट की तस्वीरों को भी इन होर्डिंग्स में शामिल किया गया है। आलमपुर में पहाड़ के नीचे बकरी चरा रहे 10 साल के बालक पर पहाड़ का भारी पत्थर गिर गया। नीचे दबने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बालक को उपचार के लिए सामंत चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार नौगावा थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव निवासी 10 वर्षीय तस्लीम पहाड़ के नीचे बकरी चरा रहा था। इसी दौरान एक भारी पत्थर उस पर आ गिरा। बालक को गंभीर हालत में अलवर के सामंत चिकित्सालय लाया गया। तस्लीम के पिता भिवाड़ी में ढाबे पर काम करते हैं। उसका एक और भाई है, वह भी पढ़ाई नहीं करता। परिवार में 2 बहनें ही पढ़ रही हैं। वहीं तस्लीम बचपन से ही बकरियां चराता है। क्या नाम है इसका? इसका नाम तस्लीम है। क्या हुआ था? ये खान में गिर गया था। हाँ, ये पत्थर कहाँ से गिरा? ऊपर से? ऊपर से। अच्छा, क्या कर रहा था ये? ये बकरी चरा रहा था।
कितने भाई बहन है? ये 4 भाई बहन है। 2 भाई है 2 बहन। तो फिर ये पढ़ता नहीं है? नहीं पढ़ता। पढ़ाई नहीं करता? नहीं। तो बकरी चलाते हैं बस ये? जी। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी गाड़ी में काम करते। किस चीज का? वो होटल। होटल में? तो यहाँ पे कौन कौन रहता है? यहाँ पे इसकी मम्मी है, ये बच्चे। यहाँ पे कौन सा गाँव है इनका? आलमपुर। थाना कौन सा लगता है? नौगांव। नौगांव। जी। तो स्कूल वगैरह कोई नहीं जाता इनमें? कोई जाता है? नहीं, इनके भाई बहन जाते हैं सर। अन्नकूट का पर्व सोमवार को अनेक स्थानों पर मनाया गया। मंगलवार को भी अन्नकूट मनाया जाएगा। इस दिन परंपरागत ढंग से गोवर्धन पूजन होगा। इसी कड़ी में नंगली सर्किल के समीप हनुमान मंदिर में अन्नकूट उत्सव आयोजित हुआ। इस आयोजन में खासी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। और वहीं दीपावली पर्व के दूसरे दिन प्रतापगंज स्थित भैरव बाबा के मंदिर पर अन्नकूट का आयोजन किया गया। यहां सोमवार सुबह पूजा अर्चना के बाद प्रसाद चढ़ाया गया। सुबह 10 बजे भंडारा आरंभ हुआ। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। प्रोग्राम चल रहा है और 19 तारीख का प्रोग्राम है। पूरा दिन का सुबह 10 बजे से प्रोग्राम चालू है, शाम को 6 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। आज भी सुबह से ही चल रहा है? आज भी सुबह से चल रहा है। 10 बजे प्रोग्राम चालू है बाबा का और शाम को 6 बजे तक चलेगा। खुले दरबार है बाबा के, भक्तों की कृपा है, बाबा का आशीर्वाद है और चलता रहेगा भंडारा। श्री श्री 1008 श्री राज भैरव जी महाराज प्रतापगंज अलवर में अन्नकूट महोत्सव हो रहा है। वो हर साल किया जाता है भक्तों द्वारा, अब भी हो रहा है। ठीक है, 19 तारीख को और है, एक 13 तारीख को है। ठीक है, 13 तारीख सोमवार। उधर जिला ब्राह्मण महासभा की ओर से परशुराम सर्किल स्थित ब्राह्मण छात्रावास में दीपावली मिलन और अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले भर से लोग पहुंचे। राजर्षि अवैध समाज के अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा और महासभा जिला अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ ने बताया कि गोवर्धन पर्व पर यह आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि जिले भर के ब्राह्मण समाज के लोग एक दूसरे से मिलें और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। आज ब्राह्मण छात्रावास में अलवर जिला ब्राह्मण महासभा द्वारा अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया है और इस अन्नकूट महोत्सव में सारे ही अलवर जिले भर के हमारे समाज के प्रमुख और सामान्य कार्यकर्ता परिवार सब यहाँ पर आमंत्रित हैं, आ रहे हैं। सबका स्वागत है और सबके बीच में सब एक साथ सहभोज कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद ले रहे हैं, भगवान की कृपा बरस रही है। अलवर जिला ब्राह्मण सभा द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गोवर्धन के उपलक्ष्य में अन्नकूट महोत्सव और ब्राह्मण समाज मिलन समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें अलवर जिले के ब्राह्मण अपने प्रसाद पा रहे हैं और आपस में मेल जोल बढ़ाने की भावना के अनुसार ये किया जाता है, जिससे ब्राह्मणों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक चेतना जागे और आपस में मिलजुल करके इस राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दें। और वहीं इस कार्यक्रम में विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा भी पहुंचे। उन्होंने भगवान परशुराम मंदिर में नमन भी किया, साथ ही प्रसाद ग्रहण किया। इसके अलावा कांग्रेस जिला अध्यक्ष और 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति के जिला उपाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने भी सहभागिता निभाई। साथ ही समाज से जुड़े अन्य जनप्रतिनिधियों और प्रमुख लोगों की मौजूदगी रही। उधर अलवर कृषि उपज मंडी में प्रतिवर्ष की तरह शिव मंदिर में अन्नकूट का आयोजन किया गया, लेकिन इस बार गोवर्धन पूजन अगले दिन होने के कारण पूजन नहीं हुआ। उधर कृषि उपज मंडी में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और 10,000 लोगों के लिए बनाया गया अन्नकूट 1 घंटे में ही ग्रहण कर लिया गया। केडलगंज व्यापार समिति के अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया और व्यापारी रामोतर गुप्ता ने आयोजन की जानकारी दी। हमारे कृषि उपज मंडी में हमेशा प्रतिवर्ष गोवर्धन के दीपावली के दूसरे दिन जो अन्नकूट होता है, करीब दोनों तरफ के एरिया के और सारे लोग 8 से 10,000 लोग व्यक्ति हमारे प्रसाद प्राप्त करते हैं। इस बार चूंकि अन्य शहर के अन्य जगह नहीं है और कुछ जगह ही आज अन्नकूट का महोत्सव है, जिसमें हमारी मंडी शामिल है, इसलिए आज भीड़ का विशेष भीड़ आपको देखी होगी और सभी को जितना हो सकता है संभवतः प्रसाद प्राप्त हो रहा है। क्या है कि हर साल की बात, इस साल भी बड़ा बढ़िया प्रोग्राम है। क्या है कि 90% अन्नकूट कल है हमारे, लगा लो 2-4-5 जगह अन्नकूट आज है, यहाँ लगा लो और दिन जो हमारी प्रसाद चलता है 2 बजे तक प्रसाद लगा। इतनी भीड़ है अन्नकूट मतलब कम होने की, मतलब आज अन्नकूट बहुत कम है, सब जगह 2-4-5 जगह आज है, मेन अन्नकूट कल है, इसकी वजह भीड़ है। यहाँ हमारे हर साल लगा लो 8,000-10,000 आदमी प्रसाद देते हैं, आज ये लगा लो प्रसाद
जल्दी वितरण हो गया है, मतलब सारे मतलब जितने यार दोस्त सब आ गए, सब यहीं आ गए। अलवर शहर से भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा सहित पदाधिकारी एवं समर्थकों की ओर से लगातार जनसंपर्क जारी है। सोमवार को विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा ने गुलाब बाग स्थित मानव उत्थान सेवा समिति आश्रम में बाबा जय गुरुदेव और सतपाल महाराज की पूजा अर्चना की। इस दौरान समिति से जुड़े लोगों ने उनका साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं इसके बाद वे महादेव गोविंद जी मंदिर में पहुंचे और गोविंद देव महाराज का पूजन किया। यहाँ भी भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा का स्वागत हुआ, जिसकी परिणति दी गई है राजस्थान विधानसभा के आशीर्वाद से और जब अलवर की बात आई सर्वे अपनी तरफ से हमारे प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि महाराज जी का प्रभाव पूरे देश के अंदर है, तो जब महाराज जी अलग अलग राज्यों के बारे में पूछा गया, जो मुझे जानकारी आई कि महाराज जी ने अलवर में कमल का फूल लेकर के आपके बीच में भेज देंगे, आपने नरेंद्र मोदी जी को स्पेशल रूप से कहा, उसके लिए महाराज जी के ये विश्वास दे सकता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में जिस संजय को आपका जिता करके विधानसभा में भेजा था, आज वही संजय आपके बीच में फिर कमल का फूल लेके खड़ा हुआ है। कोई काम नहीं किया जिससे आप सबको नीचा देखना पड़ेगा, आपको ये कहना पड़ेगा कि इसको हमने गलत छोड़ा। मैंने प्रयास किया कि मैं हर उस व्यक्ति की सेवा कर सकूं जो महाराज जी का आदर्श है, महाराज जी को एक सीख है कि हम उस व्यक्ति की सेवा करें, उस जरूरतमंद व्यक्ति का ध्यान रखें जिसको वाकई में मानव सेवा का धर्म मानते हैं, उसकी सेवा करनी चाहिए। तो ये कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में आशीर्वाद में बनता है, महाराज जी का आशीर्वाद हम सब पर बना है। उधर भाजपा प्रत्याशी परशुराम सर्किल स्थित ब्राह्मण छात्रावास में ब्राह्मण समाज के अन्नकूट महोत्सव में भी पहुंचे। यहां स्वागत के बाद उन्होंने सभी के साथ प्रसाद ग्रहण किया। संजय शर्मा ने बताया कि उन्हें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फिर से अलवर शहर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। साथ ही शहर विधानसभा से जुड़े बिजली पानी सहित अन्य मुद्दे लगातार उठाए गए हैं। आमजन के समर्थन से विधायक बनने के बाद शेष कार्यों को भी पूरा किया जाएगा। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बनी रही एटीएल टीवी के साथ। बाबा कैटरर्स लाए हैं बेहतरीन कैटरिंग सेवाएं। देश विदेश में बाबा ठाकरदास स्वीट्स के जरिए परचम लहराने के बाद आपके लिए अब हाजिर है कैटरिंग सर्विस। इसमें डायमंड, गोल्ड और सिल्वर मेन्यू के जरिए आप पा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार शानदार व्यंजन। फिर चाहे वह वेलकम ड्रिंक हो, कॉफी बार, शेक, मॉकटेल और जूस, स्नैक्स काउंटर, सूप और चाट काउंटर, फ्रूट्स पार्लर, साउथ इंडियन, पिज्जा पास्ता काउंटर, चाइनीज बफे, पंजाबी तड़का, डेजर्ट में बाबा ठाकरदास स्वीट्स की मिठाइयों सहित आइसक्रीम पार्लर। साथ में है मेन कोर्स के तहत कई स्वादिष्ट व्यंजन। वहीं फेरों की सर्विस, हल्दी मेहंदी प्रोग्राम और संगीत डिनर सहित शानदार बनाएं हर अवसर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपका अपना बाबा कैटरर्स।
ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अलवर ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी एवं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का तूफानी दौरा जारी है। सोमवार को जनसंपर्क के दौरान उन्होंने तुलेड़ा उमरेन से इसकी शुरुआत की। इस दौरान गांव रायबका, बुआका, मोजदिका, नांगल, जादूकी, गोपालपुर, कालीखोल, आलापुर, धवाला, साहुड़ी और सुकल गांव में उन्होंने जनसंपर्क किया। जगह जगह ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही तुलेड़ा में 101 मीटर लंबा साफा बांधा गया। इसके अलावा विशाल रैली निकाली गई। वहीं अपने संबोधन में टीकाराम जूली ने कहा कि क्षेत्र में हुए विकास को लेकर आमजन उनके पक्ष में है। राजस्थान सरकार रिपीट होने पर बकाया और बड़े कार्यों को फिर से शुरू किया जाएगा। साथ ही गहलोत सरकार की गारंटी योजनाओं को भी फलीभूत किया जाएगा। बानसूर विधानसभा क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी के टिकट पर पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वे विकास के नाम पर चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान में तीसरे मोर्चे के बिना सरकार नहीं बनेगी और सरकार गठन में तीसरे मोर्चे की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस को जनता रिजेक्ट कर चुकी है। दोनों पार्टी के जो उम्मीदवार जिनको बनाए गए हैं वो डाउटफुल है। लोग उनको शक की दृष्टि से देखते हैं। जनता का दिल नहीं जीत पाए बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार, इसलिए जनता जिसको चाह रही है वो ही एमएलए बनेगा। इस बार तीसरे मोर्चे जो आपका गठबंधन है, कितनी सीट आएंगी उसमें? हमारे गठबंधन के बिना सरकार बनेगी नहीं। जो हमारे प्रतिनिधि आएंगे वो ही सरकार बनाएंगे। क्षेत्र में कितना सम्मान मिल रहा है, कितने जीतने के चांस? क्षेत्र में आपने अभी देखा होगा कि 100% सम्मान युवाओं का खास तौर से हमको हमारी हेल्प में खड़े हैं। उधर डॉक्टर रोहताश ने करीब 1 दर्जन ग्राम पंचायतों में जनसंपर्क किया और उनका स्वागत किया गया। उन्होंने अवैध खनन के अलावा बिगड़ती कानून व्यवस्था, बिजली, पानी, चिकित्सा और सड़क आदि से जुड़ी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। निवेदन करना चाहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जनता की चिंता की। गाँव को उन्होंने सड़क से जोड़ा और नहरों को जोड़ के नदियों का पानी एक जगह इकट्ठा करके नहरों के माध्यम से सूखी धरती में प्रवाह करने का उन्होंने वादा किया था और उन्होंने मंत्रालय भी खोल दिया था। लेकिन मोदी सरकार ने उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर भी विचार किया जाएगा। स्कीमें बहुत है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि करके दिखाने में मैं विश्वास करता हूँ। मैंने आज तक जो वादे किए इन सब वादों को मैंने पूरा करने के प्रयास किए। कभी मेरे मन में ये नहीं रहा कि झूठ बोल दिया और आगे पीछे चल दिया। मैं इसलिए पुनः विश्वास के साथ कैसे आओ प्रधान, मैं आपको पुनः विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी नई टीम जब आएगी तो जनहित के मामलों को पहले उठाएंगे और ये जितने भी केसेस हैं, जितने भी इस क्षेत्र में अवैध गतिविधियां चल रही हैं, चाहे माइनिंग से संबंधित हो चाहे कोई और गतिविधियां हो, उन सब पर अंकुश लगाया जाएगा। मैंने ये भी सुना है कि अवैध खनन कोई विशेष लोगों के लिए उसमें छूट है। हर एक आदमी अवैध खनन नहीं कर पा रहा। जिन लोगों को छूट है वो सीधा सरकार से मिले हुए, ऐसे लोगों को भी नामजद किया जा करके सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। और ये तय समझ लो, मेरे को अगर आपने विधायक बना दिया, बानसूर में गोली तो क्या, तमंचा भी क्या, गुब्बारा भी नहीं फूटने दूंगा भाई। आपका आशीर्वाद पहले भी था और आगे भी रहेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। प्रधान जी भी यहाँ पहुंच गए हैं। इसका मतलब प्रधान जी का मतलब ये हुआ पंचायत समिति का भी समर्थन मिल गया है। तो भाइयों, मेरा तो आप सबके चरणों में मिलेगा। और वही जब धर्म पर अधर्म जब हावी होने की कोशिश करता है तो कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं। आज कृष्ण भगवान ने जन्म लिया कि नहीं लिया, पर कृष्ण भगवान अपने लोगों में घुस गया और उन्होंने कहा कि ये फैसला कर दो।
किशनगढ़ से भाजपा प्रत्याशी रामहित यादव ने हरसोली और खैरतल कस्बे सहित लगभग 1 दर्जन ग्राम पंचायतों में सघन जनसंपर्क किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अपने पूर्व विधायक काल के दौरान उन्होंने विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी थी, साथ ही वर्तमान विधायक से ज्यादा विकास कार्य कराए थे। पूर्व एमएलए और भाजपा प्रत्याशी रामहित यादव ने बताया कि खैरतल में कई सरकारी विभागों के कार्यालय खुलवाने के साथ ही समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है और ऐसे में किशनगढ़ से भी भाजपा का विधायक जीता कर भेजें, जिससे विकास का फायदा मिल सके। आपने मुझे मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 150 सीट ला करके सरकार बनाने वाली है राजस्थान में, उसमें एक कमल का फूल उस कड़ी में बीजेपी को जोड़ देना। यहाँ से एक मुझे भी आशीर्वाद देना, जो अधूरे काम रह गए उन सबको कराने की जिम्मेदारी लेता हूँ। आप ये हरसोली कीचड़ करता है, इसको चंडीगढ़ बनाया था, बाकी कोई कसर रहेगी उसको भी करूंगा और मान सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आप इतनी बड़ी संख्या में, हमारे बहुत सारे नेताओं को बोलना है, लेकिन कल भी हम 1.5 घंटा लेट है और नेताओं को जाने भी है, मेरा भी कई कार्यक्रम है, इसलिए मुझे अंतिम वक्ता समझ के मेरे से कोई गलती सलती हो गई, वैसे तो मैंने कोई मन कर्म वचन से कोई गलत शब्द नहीं बोले, ना ही किसी के साथ खराब व्यवहार किया, ना ही मैंने किसी का फला को लिया ना जब काम करूंगा, ना ही दलाल व्यवस्था रखी। फिर भी किसी के मन में शक है तो भाई ये संदास जी के सामने कहता हूँ, कोई छोटी मोटी गलती है तो उसको माफ कर देना। तो 5 मांगे 10 दिए, पूछो ये सरपंच बैठा है और तेरे को टोटल कितना दिया भाई सरपंच बता? 26 लाख इसको दे दिया बिना एमएलए होते। फिर भी खैरिया जी कहते हैं वो तो 36 बिरादरी का एमएलए में आई रही, एमएलए इसमें हरसोली में ही रहते हैं भैया, ये जो सारा काम करा है, ये संदास जी के सामने कहता हूँ, ये संदास जी हमारे लोक देवता है। देखो, मेरे कार्यकाल का और वर्तमान एमएलए के कार्यकाल का जब कंपैरिजन हुआ तो मेरी तुलना में 0 काम किया है। जब आदमी की तुलना हो जाती है तो जिसका काम श्रेष्ठ है, जिनका व्यवहार श्रेष्ठ है और जिन पर विश्वास ज़्यादा करते हैं, स्वाभाविक रूप से उसका सम्मान ज़्यादा होता है। मैं हरसोली की जनता का कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। इतने बड़े जनसैलाब के साथ, मोटरसाइकिलों के जुलूस के साथ मुझे यहाँ लाए और आपने देखा होगा कि 50 से अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने आज बीजेपी ज्वाइन की है और हमारे परिवार से जुड़ा है। कोई छोटी मोटी कमी थी वो भी पूरी हुई है और आने वाले समय में हरसोली में चमत्कार होगा, एक तरफा वोटिंग बीजेपी को होगी। किशनगढ़ विधानसभा में क्या मुख्य समस्याएं सामने आ रही है? मुख्य समस्या तो कानून व्यवस्था है, जंगल राज है, हर आदमी डरता है, लूट खसोट, थाने में, पुलिस में, सब जगह ऐसी लूट खसोट है। आप तहसील में चले जाओ, कोई आदमी काम करके राजी नहीं है, कानून का नाम का भय नहीं है। इसलिए इस अराजकता के खिलाफ लोग शांति प्रिय प्रशासन मिले, अच्छा प्रशासन मिले, ईमानदार अधिकारी रहें, ईमानदार नेता रहें, ये सोच करके इसमें बदलाव चाहते हैं। आने वाले समय में बीजेपी का कमल किशनगढ़ से खिलेगा, ऐसी संभावना है। इसके विकास को लेकर क्या विजन है? किशनगढ़ के विकास का विजन? विकास तो जो मैंने काम अधूरे रह गए तो उनको पूरा करूंगा। खैरतल में बाईपास अधूरा है, उसको पूरा करूंगा। खैरतल जिले के जितने भी विभाग है सबको एक मिनी सेक्रेटरीट बना करके सारे विभागों को यहाँ खुलवाऊंगा। इधर उधर जहाँ शिफ्ट हुए उनको भी यहाँ लाऊंगा और खैरतल राजस्थान का सबसे बढ़िया, सुंदर और सुव्यवस्थित जिला बने, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। भक्तों ने महालक्ष्मी एवं श्री गणेश की पूजा अर्चना रविवार रात्रि श्रद्धा के साथ की। इसके अलावा लक्ष्मी का वास और सुख समृद्धि को लेकर कामना की गई। वहीं मुहूर्त के दौरान धूप दीप और नैवेद्य के साथ महालक्ष्मी का पूजन हुआ। प्रमुख रूप से उन्हें कमल के फूल, कमल गट्टे अर्पित किए गए। गौरतलब है कि महालक्ष्मी कमल के फूल पर आसीन होती है। उधर मंगलवार को आयोजित होने वाले गोवर्धन पर्व के लिए भी मालाखेड़ा कस्बे में तैयारियां चली। यहां जगह जगह गोवंश सहित अन्य पशुओं के श्रृंगार के लिए विभिन्न प्रकार की मालाओं और घंटी की बिक्री भी हुई।
कार्तिक कृष्ण पक्ष में मालाखेड़ा स्थित लालदास महाराज मुख्य दरवाजा के समीप शिवालय में सोमवती अमावस्या मनाई गई। इस दौरान श्रद्धालु महिलाओं ने परिक्रमा कर सुख समृद्धि की कामना की। महिलाओं ने अपने बच्चों और घर को लेकर खुशहाली की प्रार्थना की। इसके अलावा पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और इसी श्रद्धा के साथ 108 परिक्रमाएं की गई। श्रद्धालु महिलाओं के अनुसार इस पर्व का विशेष महत्व है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जय आहूजा ने अनेक गांवों में दौरे किए। वे खोड़ा, करमाली, नारखोर, मुबारकपुर, डाबरी और अन्य गांवों में पहुंचे। इस दौरान मिठाई वितरित कर क्षेत्रवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी गई। उधर रामगढ़ से भाजपा प्रत्याशी जय आहूजा ने शीतल बेड़ा, बेड़ा का बास, निजाम नगर, मंगलेशपुर का बास, निजाम नगर और जयसिंहपुरा आदि में भी जनसंपर्क किया। निजाम नगर में उन्हें ट्रैक्टर पर बिठाकर रैली निकाली गई। वहीं ग्राम बेड़ा निवासियों द्वारा 151 मीटर लंबा साफा बांधा गया। इसके अलावा निजाम नगर में बांबोली ग्राम के जाट और सर्व समाज के अनेक प्रतिनिधि मौजूद रहे। इनमें राजाराम चौधरी, जय सिंह, बद्री पटेल, अमर सिंह, दिनेश चौधरी और पिंटू चौधरी आदि शामिल रहे। मतदाता दर्शन कार्यक्रम में बानसूर से भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत ने कई जगह जन चौपाल की। वे क्षेत्र के नया नगर, नरसिंहपुरा, नयाबास, लालपुरा, तुराना, चैनपुरा, कुंडली, कराना, रतनपुरा, जीवा की ढाणी और जैतपुर आदि में पहुंचे। यहां जेसीबी से फूलों की बारिश की गई। वहीं शेखावत ने परिवर्तन और सुशासन के लिए 25 तारीख को भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए आग्रह किया। उनके साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। परेशान किया गया, ट्रांसफार्मर मिले नहीं और जो मर्जी के लोग थे उनको मिलते थे। बाकी कोई पैसे दे के लिया तो लिया, बाकी बहुत भ्रष्टाचार रहा। तो आप में से जो लोग संतुष्ट हैं वो हाथ खड़े नहीं करे और असंतुष्ट हैं वो हाथ खड़े करते हैं कि भाई इनका शासन बिल्कुल बेकार रहा। इतना खराब उनका शासन रहा जिसके जितने भर्त्सना की जाए उतना कम है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव ने 1 दर्जन से अधिक गांव में दौरा किया। उनके साथ पार्टी कार्यकर्ता और पंचायती राज प्रतिनिधि भी थे। इसके अलावा पूर्व उद्योग मंत्री नसरू खान, जिला पार्षद आस मोहम्मद, पूर्व प्रधान जाकिर खान, सरपंच कल खान, जरशीद खान, बबल यादव और भवेंद्र पटेल आदि मौजूद रहे। नसरू खान की अगुवाई में जुलूस भी निकाला गया। उसके लिए तो मैं आप सबसे मंच से और उपस्थित सभी जन सैलाब से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। हो जाती है कोई न कोई, लेकिन आगे के लिए मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। मैं आपको बेटे के रूप में, आपके भाई के रूप में, सेवक के रूप में राजनीति करूँगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। मैं आग्रह करने आया हूँ, अपील कर रहा हूँ और सब मंच के जितने नेता हैं सब ने अपील भी की है और कर रहे हैं। और ये अपील कर रहे हैं 25 नवंबर को ये कैसेट बज रही थी उसकी डीजे की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, कह रहे थे कोई भेदभाव नहीं है। मालाखेड़ा और छीनों के लोग आकर के जब ककराली रली गई थी तो चकित रहे। आज यहाँ के लोग भी चकित हैं कि हो क्या रहा है। ये क्या हुआ है कि जयराम जाटव की इतना जन सैलाब, जिस रिजल्ट चौंकाने वाले हों, वोटिंग जो होगी चौंकाने वाला रिजल्ट ये हो कि 80-90% तो भाजपा के पक्ष में हो और पोलिंग 90 से कम नहीं हो। ये आपसे आग्रह करने आए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वहीं पूर्व उद्योग मंत्री नसरू खान जनसंपर्क सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह एवं कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली के खिलाफ
जमकर बरसे। साथ ही कब्रिस्तान प्रकरण को लेकर समाज को धोखा देने के आरोप लगाए। नसू खान ने कहा कि समाज ने राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा सफल करवाने में योगदान दिया, लेकिन कब्रिस्तान मामले के गुनहगारों को जेल नहीं भेजा गया। उधर सोमवार को धौलीधूप, चांदोली, धुलपुरी, घाटीबास और रोजकाबास आदि में पूर्व विधायक जयराम जाटव पहुंचे। साथ ही विकास की लहर के लिए कमल का फूल खिलाने का आह्वान किया। करी दियो पर भाई हमारा मेवन ने भी वाकू पिछली दफे ने 99.99 वोट दिया। कोई ऐसा में होगा जाने वाकू वोट ना दियो हो, पर हमारे संघ विवाह ने सबसे बड़ा काम करो कि आज तक कोई एमएलए मंत्री हिंदुस्तान में जिसका इतिहास नहीं होगा जो कब्रिस्तानों को बेच दिया, जिसने कब्रिस्तान बेच दिए। बताओ इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। और हमारी कौम के लिए तो जो उसने किया आपको पूरा पता है कि हमने काले झंडे दिखाए, हमने रैली निकाली, हमने ट्रैक्टर निकाली, रैली निकाली, और हमने मोटरसाइकिलों से रैली निकाली, और हम ठेके हैं जो कहे भाई जूली जैसा होना है, क्योंकि उनकी दलाली चल रही है बेचारा की। और हमसे जब नू कहे वही में हो, अरे यार 4 महीना और ठहर जाओ, नहीं ऐसा काम तो ले लिए हम। अब 4 महीना भी निकल गया, वो अब तो हमेशा कोई निकल गया यहाँ से। नू समझो तब यह बात है। मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी ललित यादव ने करीब 1 दर्जन ग्राम पंचायतों में जनसंपर्क किया। साथ ही क्षेत्र का विकास कराए जाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव सहित अन्य पार्टी नेताओं का साफा पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वे विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं और मुंडावर में इस बार जाति आधारित राजनीति नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास को गति दी जाएगी और वे सभी को साथ लेकर चलेंगे। ऐसे लोगों को भाग रास्ता नहीं दिखाएंगे तो इस नौजवान का भला नहीं हो सकता, किसान का भला नहीं हो सकता और गांव ढाणी का भला नहीं हो सकता। आप सब लोग देख रहे हो कि अभी जो कोई जातियों की बात करने वाले लोग, ये जो हमारे नेता बैठे हैं जिन्होंने भी चुनाव लड़ा, ये भी उसी जाति से आते होंगे, क्योंकि कहीं खुद के बारे में कोई बात आए तब तो सारे चीज़ें लागू होती हैं, और पड़ोसी का नंबर आए तो सारी चीजें लागू नहीं होती। इसलिए आप लोग ये दोहरे चरित्र के जो लोग हैं इनको हटाना पड़ेगा। आप लोग ये समझ रहे हो कोई भाई कि ये बात केवल करण सिंह जी के साथ और रोहतास जी के साथ हुई है, तो आप लोग कभी लड़के देख लेना, जब आपको पता लग जाएगा। वो लोग केवल ये चाहते हैं कि मुंडावर के अंदर केवल हमारा घर रहे और कोई व्यक्ति राजनीति के अंदर, सोशल जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़े, और कोई बढ़ना भी चाहे तो आज उनके पास आप लोगों ने ताकत दे रखी, उस ताकत से उनको रोकने का वो लोग काम करते हैं। तो ये बात हम सबको समझने का समय आपके बीच में आया है कि 25 तारीख को होने वाले चुनाव में 5 साल की कांग्रेस पार्टी की रीति नीतियां, 5 साल में जो कांग्रेस पार्टी ने काम किए हैं उन सब कामों को देख करके, और 13 साल से हम लोगों ने आपके बीच घूम फिर के जो भाईचारे को मजबूत हमने किया है, उन सबको देख करके 25 तारीख को आप मत का उपयोग करें। मैं विश्वास दिलाता हूं इस मंच के माध्यम से आप सबों को कि आप सब लोग अपने मत का उपयोग करके और ताकत देकर भेजोगे तो आपको जीवन में महसूस नहीं होगा कि ललित यादव या उससे पहले प्रत्याशी में आप ये पाओगे कि ललित पहले से 21 है, 19 नहीं है। मैं पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पार्टी ने सर्वे करके और बिल्कुल हमारे बीच में बारीक छलनी लगाकर चेक करके फिर टिकट दिया है। मैं पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने निर्णय किया, मुझे टिकट दिया, और हम लोग मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। पार्टी के हमारे सब नेता, वरिष्ठ नेता साथ में काम कर रहे हैं। आने वाली 25 तारीख को पार्टी पक्ष से मत डलेगा, सरकार हमारी बनेगी। सर, मुंडावर के विकास का क्या विजन है? देखिए, हम गांव-गांव में कह रहे हैं कि मुंडावर के विकास को लेकर के 25 सालों से महरूम रहा हमारा इलाका। नगर पालिका हमने कांग्रेस के लोगों ने बहुत साल से ठेका बनवाया है, और हमारा विजन था मॉडल स्कूल बने, एक मॉडल अस्पताल बने, निमड़ा की फैक्ट्री में लोगों को रोजगार मिले, जो टूटी सड़कें वो वापस से बने,
और जो काम 25 साल से नहीं हो पाए उन सब कामों के बारे में सोच करके हम लोग डेवलपमेंट का काम करने का काम करें। इस विजन को लेकर हम लोग राजनीति के अंदर काम करें। इस चुनाव को जीतने के लिए क्या रणनीति बनाई आप? रणनीति हमारा गांव-गांव में कार्यकर्ता बैठा है, मजबूत कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहा है। सरकार ने जो काम किए हैं, सरकार जो रीति नीतियाँ हैं उनको देख के आमजन वोट डाल रहा है और जिन रीति नीतियों को देख करके वोट डाल रहा है बहुत ऐतिहासिक योजनाएं हमारी पार्टी की रही है। निश्चित रूप से 36 कौम के लोगों ने मिलकर ये मन बनाया कि कांग्रेस पार्टी के 5 साल के शासन को देख करके और 13 साल के हमारे जो व्यक्ति जुड़ाव को देख करके लोगों ने वोट करना का मन बनाया है। तो निश्चित रूप से रणनीति हमारी पार्टी की नेता बना रहे हैं, मजबूत रणनीति बनी। आप युवा नेता हैं, युवाओं का कितना साथ मिल रहा है? 36 कौम के युवा, बुजुर्ग, महिला तमाम सबका सहयोग अच्छे से मिल रहा है। बहुत जोरदार स्वागत लोग सत्कार कर रहे हैं। रात को 2 बजे कहीं पहुंच रहे हैं तो वहाँ भी लोग बैठ करके खैर मकदम इस्तकबाल कर रहे हैं और ऊर्जा के साथ कर रहे हैं। निश्चित रूप से नौजवान के बल, भक्ति और दान के तीनों काम जवान के उस पर खरा उतर रहा है, पूरा काम कर रहा है मजबूती के साथ। राजस्थान में सरकार बनेगी 100% बनेगी। गहलोत की योजनाओं से प्रभावित है लोग? हाँ 100% है। पार्टी ने जो काम किया है उनसे 100% प्रभावित है और हमारे इलाके में 80% लोगों ने, 90% लोगों ने कोई न कोई माध्यम से सरकार की योजना का फायदा लिया है। उधर इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष करण सिंह चौधरी, पूर्व प्रधान रोहिताश और ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश कौशिक एवं अन्य नेता मौजूद रहे। मैं पिछले 30 साल से राजनीति में सक्रिय हूँ। मैंने पहली बार 36 कौम में जिस तरह से भाई ललित यादव के प्रति प्यार, स्नेह और बच्चे बड़े बूढ़े जवान सबको ये लग रहा है कि टिकट ललित को नहीं उसको खुद को मिली है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो मैं मानता हूँ कि पिछले 20-25 साल में जो मुंडावर की राजनीति हुई वो जो भी कारण रहे उन कारणों में मैं नहीं जाऊँगा, समय का अभाव है। वो जातिवाद के नाम पे दोनों कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशियों ने चुनाव लड़े, लेकिन ये पहला मौका है कि मुंडावर की 36 कौम को ये लग रहा है कि उनका अपना बेटा, उनका अपना भाई जो 10 साल से उनके बीच में सेवा कर रहा था टिकट लेके आया है। तो हर मतदाता, हर नौजवान, हर बूढ़ा ललित बन के चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी का नीतियों को लेके पूरे राजस्थान में चुनाव हो सकते हैं, मैं मुंडावर में केवल अपने बेटे का और भाई का विकास के नाम पे पहली बार 20-25 साल बाद मुंडावर में चुनाव हो रहा है। सर, गहलोत की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? निश्चित रूप से गहलोत साहब ने जो योजनाएं दी हैं वो पूरे देश में नज़ीर बन रही हैं। OPS ओल्ड स्कीम का मामला हो, 25 लाख की चिरंजीवी का मामला हो, कामधेनु हो, इतनी अनेक योजनाएं हैं कि काफ़ी समय उसमें निकल जाएगा। तो पूरे हिंदुस्तान में लोगों की ये डिमांड है कि अशोक गहलोत की योजनाएं जो राजस्थान में लागू हुई है पूरे देश भर में लागू होनी चाहिए और उसी योजनाओं के दम पे हिमाचल में, कर्नाटक में सरकार बनी तो निश्चित रूप से राजस्थान में भी सरकार बनेगी। इस बार पहली बार मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में जातिवाद से ऊपर उठ के चुनाव हो रहा है और हमारे प्रत्याशी बहुत ही लोकप्रिय हैं। प्रत्याशी ने इतनी मेहनत की हुई है कि घर घर में, गांव-गांव में अच्छी पकड़ है और एक तरफा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। सर, राजस्थान में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उनकी योजनाओं का फायदा क्या कैंडिडेटों को मिल रहा है? उनकी योजनाओं का भी फायदा मिल रहा है और ललित जी की मेहनत का भी फायदा मिल रहा है। हमारी नहर मुहिम का जो आंदोलन है उसका भी फायदा मिल रहा है। उनके पास दूसरी तरफ कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारे पास तो बहुत कुछ मेहनत है, मुद्दा है, योजनाएं हैं सरकार की जिनको सबको हमारे कार्यकर्ता हाथ में लेके चल रहे हैं और गाँव में बड़ा जोश है, लोगों में बड़ा जोश है। पूरी अच्छे बहुमत से ललित जी के साथ है, कांग्रेस के साथ। सर, ललित यादव युवा प्रत्याशी हैं, युवाओं का कितना सपोर्ट मिल रहा है? युवा ने तो इतना जोश है कि मैंने तो पहली बार देखा है ऐसा जोश चुनाव में ललित जी के। राजस्थान में सरकार रिपीट होगी? निश्चित रूप से राजस्थान में सरकार रिपीट हो रहा है। सरकार ने योजनाएं इस तरह की दी हैं, इस तरह का काम किया है कि जिसकी वजह से सरकार रिपीट हो रही है। समाचारों में वक्त तो चला छोड़ से ब्रेक का, बने रही ATL TV के साथ।
सखी महिला दुग्ध उत्पादन संस्थान ने अपनी अलग पहचान बनाई है। यह अलवर जिले में महिलाओं के स्वामित्व वाली अपनी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2016 में 10 महिला सदस्यों के साथ हुई थी। वर्तमान में यह संस्था 900 गांवों में 40,000 महिला सदस्यों को जोड़कर लगभग 2 लाख लीटर दुग्ध का उत्पादन करने के साथ ही सदस्यों को लाभान्वित कर रही है। इसके साथ ही अलवर शहर में मिल्क वेंडिंग मशीन के जरिए करीब 3,500 लोगों को लगभग 10,000 लीटर दूध उनके घरों पर सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही हर माह बाजार में करीब 35 MT घी भी सप्लाई हो रहा है। पिछली बार दीपावली पर लगभग 40 MT रसगुल्लों की सप्लाई हुई थी। इस बार संस्था ने 60 MT रसगुल्लों और 20 MT गुलाब जामुन सप्लाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मालाखेड़ा पंचायत समिति के गांव कैरवा जाट से ककराली जाट और खेड़ली सैयद मार्ग जर्जर हाल में है। यहां सड़क पर गहरे गड्ढे मौजूद हैं, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग और प्रशासन की उदासीनता के चलते सड़क की मरम्मत नहीं की गई है। ऐसे में खेड़ली सैयद ग्राम पंचायत मुख्यालय तक पहुंचने के लिए भारी कठिनाई होती है। सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र यादव के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग को कई बार पत्र लिखने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नवसर्जित नगर पालिका मालाखेड़ा के बनने के बाद इस दिवाली के त्योहार पर कस्बा माइक्रो लाइट से जगमग हो गया। कस्बे के मुख्य बस स्टैंड, अस्पताल, सुभाष चौक, मालाखेड़ा चौराहा और खटीक मोहल्ला आदि में विशाल लाइट्स लगाई गई है। इसके अलावा दुकानदारों ने नवीन बस स्टैंड पर भी यह लाइट लगाने की मांग की है। इससे रात्रि में होने वाली चोरियों पर अंकुश लग सकेगा। दुकानदार जगदीश प्रसाद और विश्राम सहित अन्य लोगों ने यह मांग उठाई है। अकबरपुर के अहमदपुर गांव स्थित मंदिर में सोमवार को अन्नकूट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रसाद लेने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ रही। ग्रामीणों का कहना है कि अहमदपुर मंदिर में हर वर्ष अन्नकूट कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यहां कड़ी बाजरे का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। हमारे गाँव में हर साल की तरह इस साल भी अन्नकूट का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी गाँव वासी आके अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण करते हैं। और वहीं अकबरपुर कस्बे में दीपावली पर घर घर में माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की गई। साथ ही एक दूसरे को बधाइयां दी गई। लोगों ने आतिशबाजी के साथ ही घरों पर रोशनी भी की। दीपावली के बाद मंगलवार को गोवर्धन जी का त्योहार मनाया जाएगा। दीपोत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला।
अकबरपुर बस स्टैंड से खेड़का मार्ग में जगह जगह गड्ढे होने की वजह से लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है। यहां दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। कुछ महीने पहले क्षेत्रीय विधायक और मंत्री टीकाराम जूली ने सड़क निर्माण का लोकार्पण तो कर दिया, लेकिन अभी तक कार्य नहीं प्रारंभ हुआ है। इस वजह से यहां पानी भरा रहता है। अकबरपुर के आसपास रिमझिम बरसात के चलते किसानों के चेहरे खिल उठे। इसके अलावा सर्दी का असर बढ़ गया है। उधर आसमान में बादलों की लुका छिपी चल रही है। साथ ही आगामी दिनों में बरसात की उम्मीद जताई जा रही है। इसके चलते मावड़ से सरसों, गेहूं और चने की फसल को फायदा मिलेगा। इन दिनों की मावड़ सरसों की फसल के लिए तो अमृत मानी जाती है। वहीं गेहूं की फसल बोने में भी मदद मिलती है। जो मावड़ बारिश हुई है ये किसान भाइयों के लिए फायदेमंद है। चना, गेहूं, सरसों के लिए से ही फसलें हो जाएंगी। और जिन भाइयों ने कुछ नुकसान भी है, जिन भाइयों ने पहले बो दिया, उनमें गेहूं में जो अनाज है उनमें पपड़ी पड़ने का डर है। और अब सर्दी बढ़ जाएगी अभी बारिश होने के बाद में। अच्छा, ये तो बादल वजह से गर्मी है थोड़ी, फिर बादल आते ही सर्दी बढ़ेगी। जी सर। भाजपा ने लक्ष्मणगढ़ के तुषार गार्डन में दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया। समारोह के मुख्य अतिथि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बन्ना राम मीणा थे। समर्थकों सहित अनेक स्थानों से आए दलित समाज के लोगों ने उनका स्वागत कर समर्थन देने का आश्वासन दिया। वहीं भाजपा प्रत्याशी ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुँचाने और विकास के नाम पर भाजपा को वोट देने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में आम जन से सर्वे किया है और जनता की राय से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार घोषित किया है। मैं शीर्ष नेतृत्व का और मेरी जनता जनार्दन का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। अभी चूंकि चुनाव का समय चल रहा है, पूरे क्षेत्र की जनता ये निर्णय लेने जा रही है कि उन्हें वोट किसको करना है। मैं हाथ जोड़ के हमेशा यही कहता हूं कि आप अपने वोट का जो उपयोग करो तो निश्चित रूप से देख लो कि जिसको आप वोट देना चाह रहे हो, जिस पार्टी को आप वोट देना चाह रहे हो, जिस व्यक्ति को वोट देना चाह रहे हो, वो काबिल है या नहीं है। आपकी सेवा की नहीं, आपके बीच में अचानक पैराशूटी लोग आए और टिकट लेकर आपसे वोट मांग रहे हैं। अभी समय है कि उनको अभी आप सेवा करने दो और जब 5 साल उनकी सेवाएं लो उसके बाद आपको लगे कि वो आपके सेवा विधानसभा के काबिल है, तब उनको मौका देना। मैं पिछले 10 सालों से हाथ जोड़ रहा हूँ, सबके बीच जा रहा हूँ, हमेशा आमजन के बीच उपलब्ध रहता हूँ और मेरी सहज उपलब्धता के कारण आमजन को मुझे वोट करना चाहिए। चाहे कोरोना महामारी की बात हो तो पूरे जिले भर में मैंने जो मुझसे हो सका सामाजिक सरोकार के तहत मैंने राशन व्यवस्थाएं, मेडिसन आदि खूब भिजवाई और पूरे प्रयास किए कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए और आमजन तक दवाई और मेडिसन पहुंचे। अभी लंबी बीमारी में गौ माता की सेवा के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने और हमने सबने मिलकर गौ माताओं को सभी गौशालाओं में और जहाँ पे भी गौ माता दिखी सबको निःशुल्क हमने दवाई बंटवाई हमारे निजी खर्चे से और गौ माता की सेवा की। जब भी किसी समाज को आवश्यकता पड़ती है मैं हमेशा उपस्थित रहता हूँ और आर्थिक रूप से भी उनके बीच में हाजिर रहता हूँ। हमारे चाहे भाई बहनों के पढ़ने का विषय हो तो मैंने अलवर में, राजगढ़ में, रैनी में सभी जगह निःशुल्क पाठशाला क्लासेस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खोल रखी है। और जो भी किसी समाज की कोई धर्मशाला की बात हो, कोई स्कूल की बात हो, कोई अस्पताल की बात हो, चाहे गरीब बच्चों को फीस की बात हो, तो मैं हमेशा अग्रणी रहता हूँ और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं जितना कुछ अपनी जेब से कर पाऊँ मैं सामाजिक सरोकार के तहत मेरी श्रद्धा अनुसार हमेशा कार्य करता हूँ। इसलिए मैं जनता से ये भी आस करता हूँ कि मैं 10 सालों से आपके बीच में हूँ और निश्चित रूप से पूर्ण निष्ठा से राजगढ़ लक्ष्मण की जनता के लिए समर्पित हूँ। मुझे वोट करें। मैं निष्ठा और ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद आम जन को जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ आदमी है, चाहे उसको आवश्यकता है सेवा की, उसकी मैं सेवा करना चाहता हूँ। चाहे गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, दलित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, सबकी सेवा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैं विधानसभा में पहुंचने के बाद करूंगा।
लक्ष्मणगढ़ कस्बे के जाट छात्रावास में गोवर्धन पर्व के अवसर पर विशाल अन्नकूट महोत्सव संपन्न हुआ। यहां सोमवार को सुबह 5 बजे से ही कड़ी बाजरे और दालमोट का प्रसाद बनना आरंभ हो गया था। सर्वप्रथम गोवर्धन जी एवं गणेश जी को भोग लगाकर सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। साथ ही कई अन्य जगह भी अन्नकूट का आयोजन हुआ। इस अवसर पर प्रहलाद वैद, एडवोकेट प्रहलाद चौधरी, राजू चौधरी, यादराम जाट, नरेश चौधरी, बहादुर राजपूत, मुकेश पटेल, भाजपा नेता प्रदीप जैन आदि मौजूद रहे। बड़े हर्षोल्लास के साथ अन्नकूट महोत्सव जाट समाज की ओर से किया जा रहा है। इसमें कस्बे के समस्त समाज आते हैं, सबका सहयोग होता है, सबकी तरफ से ये प्रसाद होता है। एक कमेटी है, ये कमेटी प्रसाद वितरण करती है। प्रत्येक समाज आज तो हमें बड़े हर्ष की बात यह है कि सभी समाज आज हमारे इस प्रसाद में शामिल हुए हैं। इसके लिए हम सबका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की ये हेडलाइंस पर। एक्सप्रेसवे की पुलिया तोड़कर कार नीचे गिरने से 3 की गई जान। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में दिल्ली निवासी कार सवारों ने तोड़ा दम। गुर्जर बाहुल्य सीटों पर नाराजगी के चलते अब कांग्रेस होर्डिंग्स में पायलट को मिली जगह। पिछली बार सीएम नहीं बनाने के चलते कई क्षेत्रों के गुर्जर सबक सिखाने की दे रहे थे चेतावनी। पहाड़ के भारी पत्थर से दबकर बालक हुआ गंभीर रूप से घायल। आलमपुर गांव में हुआ हादसा। और अनेक धार्मिक स्थलों पर हुआ अन्नकूट का आयोजन। वहीं मंगलवार को भी मनेगा यह पर्व। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।